नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दिव्य गुणकारी औषधीय पौधा कालमेघ। कालमेघ की व्यावसायिक खेती कैसे की जाती है। इससे पहले किसान भाइयों, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं लेके आऊँ तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। कालमेघ का पौधा एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा होता है। इसके मुख्य तने से सिर्फ 4 शाखाएं निकलती है और शाखाओं पर भी 4 शाखाएं निकलती है, जिन पर इसके फूल निकलते हैं। इसके फूलों का रंग गुलाबी होता है। कालमेघ के पौधों के सभी भाग इस्तेमाल के योग्य होते हैं। इसका पौधा एक बार लगने के बाद काफ़ी टाइम तक पैदावार देता है। कालमेघ खरीफ मौसम का खरपतवार है, जो कि पड़ती जगहों पर खेतों की मेड़ों पर उगाया जाता है। यह सीधा बढ़ने वाला शाकीय पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 1 से 3 फीट तक होती है। विभिन्न भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है। इसे कालमेघ, भूनिम्ब, करियातू, सगा चिरेता, हरा चिरेता, कल्पनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। कालमेघ का पौधे के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होता है। भारत में इसकी खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार इत्यादि जगहों पे उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए बारिश का होना अच्छा होता है। बारिश के मौसम में इसका पौधा अच्छे से वृद्धि करता है। इसकी खेती के लिए ज़मीन का पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक होना जरूरी होता है। किसान भाइयों, भारतीय चिकित्सा पद्धति में कालमेघ एक दिव्य गुणकारी औषधि पौधा है। इसका स्वाद कड़वा होता है, जिसमें एक प्रकार का क्षारीय तत्व एंड्रोग्लाइफोलाइड्स कालमेघीन पाई जाती है, जिसके पत्तियां का उपयोग ज्वरनाशक, जॉन्डिस, पेचिस, सिर दर्द, कृमिनाशक, रक्त शोधक, विषनाशक तथा अन्य पेट की बीमारियों में भी बहुत ही लाभकारी पाया गया है। कालमेघ का उपयोग मलेरिया, ब्रोंचाइटिस रोगों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग यकृत संबंधी रोगों को दूर करने में होता है। इसकी जड़ का उपयोग भूख लगने वाली औषधि के रूप में भी किया जाता है। कालमेघ का उपयोग पेट में गैस, अपच, पेट में केचुए यानी कीड़ा आदि को दूर करता है। इसका रस पित्तनाशक भी है। यह रक्त विकार संबंधी रोगों के उपचार में भी लाभदायक होता है। सरसों के तेल में मिलाकर एक प्रकार का मलहम भी तैयार किया जाता है, जो चर्म रोग में जैसे दाद, खुजली इत्यादि दूर करने में बहुत उपयोगी होता है। चिली में किए गए एक प्रयोग में यह पाया गया है कि सर्दी के कारण बहते नाक वाले रोगी को 1200 मिलीग्राम कालमेघ का रस दिए जाने पर उसकी सर्दी ठीक हो गई। इंडियन ड्रग इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है कि कालमेघ में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पाई जाती है और यह मलेरिया और अन्य प्रकार के बुखार के लिए रामबाण दवा है। इसके नियत सेवन से रक्त शुद्ध होता है तथा पेट की बीमारियां नहीं होती। यह लीवर यानी यकृत के लिए एक तरह से शक्तिवर्धक का प्रयोग किया गया है। इसका सेवन करने से एसिडिटी, बात रोग और चर्म रोग नहीं होते हैं। इसके इतने सारे उपयोग की वजह से इसकी मांग हर साल बढ़ती जा रही है। इसकी मांग की पूर्ति करने के लिए इसकी व्यावसायिक खेती करना ही एकमात्र विकल्प बच गया है। किसान भाइयों, कालमेघ की खेती के लिए मिट्टी की बात करूं तो यह सभी प्रकार की भूमि में अनुकूलन की क्षमता रखता है। कालमेघ की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जबकि इसकी खेती चिकनी, काली और कठोर जल भराव वाली भूमि में नहीं की जा सकती। इसकी खेती के लिए ज़मीन का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होना जरूरी होता है। किसान भाइयों,
काल मेघ की खेती के लिए उचित जलवायु और तापमान की मैं बात करूं तो काल मेघ का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। भारत में इसे वर्षा ऋतु से पहले खरीफ की फसलों के साथ उगाया जाता है। इसके पौधे बारिश में यानी बारिश के मौसम में अच्छे से विकास करते हैं। इसकी खेती के लिए 110 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा काफ़ी होती है। गर्मियों के मौसम में इसका पौधा आसानी से विकास कर सकता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में पड़ने वाला पाला इसके लिए नुकसानदायक होता है। इसके पौधे को अंकुरण के लिए 20 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य तापमान इसके विकास के लिए उपयोगी होता है। गर्मियों के मौसम में इसका पौधा 35 से 45 डिग्री तापमान पर भी आसानी से रह सकता है। किसान भाइयों, काल मेघ की उन्नत किस्में की बात करूं तो काल मेघ के पौधे की आनंद काल मेघ 1 और सिम मेघा 2 किस्में हैं। किसान भाइयों, सिम मेघा की बात करूं तो इस किस्म को केंद्रीय औषधालय तथा सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है। इस किस्म की पैदावार ज़्यादा पाई जाती है। इस किस्म के पौधों से प्रति हेक्टेयर 3 से 4 टन तक सूखी हुई शाखाएं प्राप्त की जाती है। इस किस्म में पौधों को जून के महीने में उगाना अच्छा है। इसकी साल में 2 बार कटाई की जा सकती है। इसका पौधा रोपाई के 120 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, आनंद काल मेघा 1 की बात करूं तो इस किस्म को आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात द्वारा तैयार किया गया है। इस किस्म के पौधे सामान्य रूप से 2 से 3 फीट तक पाए जाते हैं, जिनका प्रति एकड़ उत्पादन 22 से 35 क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस किस्म के पौधे 120 से 140 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, काल मेघ की खेती की तैयारी की बात करूं तो काल मेघ की खेती के लिए शुरुआत में खेत की मिट्टी पलटने वाली हलों से गहरी जुताई करना चाहिए। इसके बाद खेत में जैविक खादों एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक खाद जैसे कि कचुए का खाद यानी वर्मी कंपोस्ट पौधे के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नीम की खली जमीन में उपस्थित कीड़े को मारता है। जिप्सम पाउडर जमीन को भुरभुरा रखने में मदद करता है। ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक पाउडर जो जमीन में उपस्थित हानिकारक फफूंद को मारने में उपयोगी होता है। ये चारों खाद की उचित मात्रा को डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी छोड़कर इसका पलेव कर दें, जिससे खेत में खरपतवार निकल आती है। खरपतवार निकलने के बाद खेत की फिर से तिरछी जुताई कर 1 दिन के लिए खुला छोड़ दें। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना दें। किसान भाइयों, काल मेघ की नर्सरी तैयार करने की मैं बात करूं तो नर्सरी में इसकी पौधे तैयार करने के लिए पहले क्यारियों की अच्छी से जुताई कर उनमें खाद डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दें। इसके बाद उचित लंबाई और चौड़ाई की क्यारी तैयार कर लें। इन क्यारियों में इसके बीजों को 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए लगा दें। बीज की रोपाई से पहले उसे ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें। 1 एकड़ खेत की पौध तैयार करने के लिए 8 किलोग्राम बीज काफ़ी होता है। बीजों की रोपाई मई माह में करना सबसे उपयुक्त होता है। बीज की रोपाई करने के बाद क्यारियों में नमी बनाए रखने के लिए इनकी लगातार उचित समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बीज रोपाई लगभग 40 से 45 दिन बाद पौध बनकर तैयार हो जाती है। इसकी पौध जब 10 सेंटीमीटर लंबाई की हो जाए तब उन्हें खेतों में लगाया जाता है। किसान भाइयों, काल मेघ के पौध रोपाई का टाइम और तरीका की मैं बात करूं तो काल मेघ के पौधों की रोपाई जून और जुलाई माह में करनी चाहिए, क्योंकि जून माह में मानसून शुरू हो जाता है, जिससे पौधे को अंकुरित होने के लिए उचित वातावरण मिलता है। इसके बाद होने वाली बारिश की वजह से इसके पौधों को सिंचाई की भी जरूरत नहीं होती। किसान भाइयों, खेतों में
इसके पौधे की रोपाई समतल और मेड़ दोनों पर की जा सकती है। समतल पर इसकी रोपाई 30 बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति में करनी चाहिए, जबकि मेड़ पर इसकी रोपाई 40 बाई 20 सेंटीमीटर पर करनी चाहिए। इस प्रकार से 1 एकड़ में 40,000 पौधे लग जाते हैं। किसान भाइयों, काल मेघ पौधों की सिंचाई की बात करूं तो काल मेघ का पौधा बारिश पर ज़्यादा निर्भर होता है। इस कारण बारिश में की जाने वाली इसकी खेती के लिए ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी 2 से 3 सिंचाई कर देनी चाहिए। और अगर इसकी खेती बहुवर्षीय तौर पर की जा रही हो तो इसके पौधों की आवश्यकता के आधार पर साल भर में 6 से 8 सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, काल मेघ के खेती में खरपतवार नियंत्रण की बात करूं तो काल मेघ की खेती में खरपतवार नियंत्रण सबसे ज़रूरी होता है। इसके लिए खेत की निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण करना होता है। पौधा लगाने के लगभग 20 से 25 दिन बाद खेत की पहली गुड़ाई कर दें। इसके बाद 20 दिन के अंतराल में 2 गुड़ाई और कर दें। जब इसके पौधे मानसून के बाद बड़े होकर जमीन को घेर लेते हैं तब गुड़ाई की जरूरत नहीं होती है। किसान भाइयों, काल मेघ पौधों में लगने वाले रोग और उसके रोकथाम की बात करूं तो काल मेघ के पौधे में अभी तक कुछ खास तरह के रोग देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके पौधों के विकास करने के दौरान समय परिवर्तन की वजह से एक खास रोग देखने को मिलता है, जिसे धूमक के नाम से जाना जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर पौधे पर किसी तरह के कीट का कोई आक्रमण देखने को मिले तो पौधे पर गौमूत्र, नीम ऑयल और ट्राइकोडर्मा के घोल का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, काल मेघ की फसल की कटाई की बात करूं तो काल मेघ के पौधे की 2 तरीके से खेती होती है। पहला 120 से 140 दिन वाली खेती, जिसमें पौधे से एक ही बार जड़ों के साथ उखाड़ कर टुकड़ों में काटा जाता है, और दूसरे तरीके 1 वर्षीय या बहुवर्षीय खेती की जाती है। बहुवर्षीय खेती में पौधों की साल भर में 2 कटाई की जाती है। इसका पौधा खेत में रोपाई के लगभग 130 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसकी पहली कटाई नवंबर और दिसंबर में की जाती है, जबकि दूसरी कटाई बारिश के मौसम के बाद की जाती है। इसके पौधों की कटाई जब इस पर फूल 50% रह जाए तब कर लेनी चाहिए। अगर इसकी खेती बहुवर्षीय तौर पर कर रहे हैं तो इसके पौधों की कटाई जमीन से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर करनी चाहिए, ताकि पौधे में फिर से नई शाखाएं बन सके। इसके पौधों की कटाई के बाद उन्हें सुखाया जाता है। पौधे को हमेशा छायादार जगह में सुखाना चाहिए। किसान भाइयों, काल मेघ के पैदावार और लाभ की मैं बात करूं तो काल मेघ की खेती अगर अच्छी देख रेख से की जाए तो 1 एकड़ से 1.5 से 3 टन तक सूखी हुई शाखाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनका बाजार भाव 150 से 300 रुपये प्रति किलो रहता है, और 1.5 से 2 क्विंटल तक बीज प्राप्त किया जा सकता है, जिनका बाजार भाव 300 से 500 रुपये प्रति किलो रहता है। इस हिसाब से किसान भाई काल मेघ की खेती कर सालाना 1 लाख से ज़्यादा की कमाई आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, काल मेघ की खेती के लिए प्रति एकड़ जो खर्चे आते हैं, वो जो खर्चा है आपको ज़मीन तैयार करने में होगा, खाद में, रोपण सामग्री में, बुआई में, निराई गुड़ाई करने में, बिजली के बिल में, फसल की कटाई में, पैकेजिंग में एवं रखरखाव में जो खर्चे आने वाले हैं वो तकरीबन 80 से 85 हज़ार आने वाले हैं। किसान भाइयों, काल मेघ की खेती करके आपको प्रति एकड़ जो कुल आय होने वाले हैं वो इस प्रकार होंगे, जैसे कि आपके जैसे सूखी पत्तियां और शाखाएं जो पहले साल आप उत्पादन लेंगे वो 1500 किलोग्राम होता है, और जो दूसरे साल जो कटाई करेंगे वो भी आपको तकरीबन 1500 किलोग्राम
1 एकड़ में होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो 3000 किलोग्राम कुल उपज होती है और इसका अगर रेट की बात करूं तो 150 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो कुल आय है वो तकरीबन आपके 4,50,000 की होती है। ये सिर्फ सूखी पत्तियां और शाखाएं मिलाकर होती है। अगर मैं बीज की बात करूं तो पहले साल आपको 150 किलोग्राम बीज उत्पादन हो सकता है और दूसरे साल की बात करूं तो वो भी मानते हैं कि 150 किलोग्राम आपका उत्पादन होगा। यानी टोटल कुल उपज जो हुआ आपके बीज का वो तकरीबन 300 किलोग्राम का होता है। लेकिन इसकी अगर रेट की बात करूं तो 300 प्रति किलोग्राम रेट होता है बीज का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 90,000 कुल आय आपको बीज से होता है। अगर टोटल आय की मैं बात करूं, सूखी पत्तियां, शाखाएं एवं बीज की बात करूं तो तकरीबन आपको 5,40,000 की आमदनी होती है। अगर इसमें से आपका जो कुल खर्चे हैं जो मैंने पहले बता चुका हूं कि तकरीबन 80 से 85,000 होता है, अगर उसको हम माइनस भी कर दें तो भी लगभग तकरीबन आपका जो इनकम होगा वो 4,50,000 तक की हो सकती है। किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको बताया कि 4,50,000 तकरीबन आपको कुल आय प्रति एकड़ हो सकता है, ये 2 साल की आय है। अगर 1 साल की आय की बात करूं तो तकरीबन 2,25,000 पर एनम के हिसाब से आप काल मेघ की खेती करके ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर जरूर करें एवं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।